फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर दमोह में नौकरी करना है बड़ा आसान। फर्जी डॉक्टर के बाद दमोह कलेक्ट्रेट में भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा भू राजस्व विभाग में। शिकायत के बाद कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी करने वाले दमोह से लेकर जबलपुर तक। दमोह जिले में फर्जी डॉक्टर द्वारा हुई मौतों के बाद फर्जी दस्तावेजों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर शासकीय नौकरी करने का मामला सामने आया। दमोह जिले में फर्जी डॉक्टर की डिग्रियों की जांच चल रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला उजागर हो गया। एक तो जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में ही जयदीप मुंडा पदस्थ हैं, जो मुंडा जाति का होकर अपने आप को मुंडा आदिवासी बनाकर शासकीय विभाग भू राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट में पदस्थ है। तो दमोह के ही रहने वाली महिला जयश्री भी अपनी जाति बदलकर पाटन में सीएमओ के पद पर कार्यरत है। तो उसका भाई विक्रम भी फर्जी मुंडा जाति का प्रमाण पत्र लगाकर शासकीय आयुध फैक्ट्री जबलपुर में वर्षों से सेवाएं दे रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तीनों मामले में खास बात यह है कि इसका खुलासा भी उनके चचेरे भाई अरविंद मुंडा ने किया। वही जो भाई बहन फर्जी मुंडा बनकर एक सीएमओ बनी बैठी है, महिला और उसके भाई विक्रम मुंडा का रिश्तेदार लगते हैं। आइए सुनाते हैं इन सब फर्जी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का खुलासा उनके ही परिवार और रिश्तेदारों ने किया। फर्जी नियुक्तों का मामला यही शांत नहीं हुआ। इसका दंश दमोह जिले का रजक समाज भी झेल रहा है, क्योंकि जो रजक धोबी समाज अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जो लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर यहाँ वहाँ शासकीय सेवाओं में हैं। इसकी भी शिकायत दमोह निवासी राजेश रजक ने दमोह कलेक्टर से की। इसके बाद कलेक्टर ने इस तरह के मामलों की जांच कराने का आश्वासन दिया है। सर, मैं अभी वो कलेक्ट्रेट से आया हूँ। मैंने अपने भैया की जांच निकलवाई थी कागजों में, तो वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पापा के लड़के, उनकी मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई है। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी जांच, क्या है पूरा मामला? मैंने उनसे उनकी प्रमाण पत्र मांगा है कि मुझे उनका प्रमाण पत्र दिया जाए। मुझे अपने बच्चों का बनवाना था, तो 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि यार ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र। क्या बनवाना चाह रहे थे आप प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र बनवाना था मुझे बच्चों का। तो वो एसटी वाला बनवाना था। हम लोग ओबीसी में आते हैं। मेरे बड़े पापा का लड़का का है एसटी का, वो नौकरी कर रहा है और हम लोग का बना नहीं रहे। उसी कारण मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई थी उसकी आवेदन। तो सर ने बोला इसकी जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, कोई जांच हो नहीं रही अभी तक। क्या शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई जब इसका प्रमाण पत्र बनाए तो हम लोग का क्यों नहीं बना रहे। वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, तो भाई हम लोग का ही बनाओ प्रमाण पत्र। तो उन्होंने बोल दिया नहीं, तुम लोग का नहीं बनेगा, तुम लोग ओबीसी में आते हो। मैंने बोला उसका कैसे बन गया? तो कह रहे नहीं, तुम बहस कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो आपका वो भाई है जो जॉब कर रहा है? मेरे बड़े पापा का लड़का है। तो कहाँ पर जॉब करते हैं? वो यहीं जबलपुर नाका कलेक्ट्रेट में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, भू अभिलेख में। क्या नाम? जयदीप सिंह लिखता है। जयदीप मुंडा है वो, लेकिन जयदीप मुंडा है, लेकिन मुंडा में नौकरी कर रहा है। मुंडा का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, मुंडा आदिवासी का। आप लोग मुंडा हैं हम लोग, ओबीसी में आते हैं। जॉब कर रहे हैं, मुंडा बन के वो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा के जॉब कर रहा है। हम लोग मुंडा हैं, वो मुंडा में नौकरी कर रहा है। ओबीसी में आते हैं हम लोग, उसका प्रमाण पत्र एसटी का बना है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से जाति बदल के अपना फायदा ले रहे हैं सरकार? ऐसे बहुत से हैं, मेरे रिश्तेदार हैं कुछ। और जबलपुर में एक जयश्री है सीएमओ, नगर पालिका में सीएमओ हैं जयश्री, वो भी मेरी बहन है। और विक्रम भैया हैं, वो भी जबलपुर में बीकल खमरिया में हैं, वो भी मेरे भाई हैं। उनका भी मुंडा प्रमाण पत्र बना है आदिवासी का। और जाति के मुंडा है? जाति मुंडा है हम लोग। ये कैसे हो गया? अब ये सब वही जाने, हम लोग तो बस उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई बता दे भाई कि कैसे बना, कहाँ से बनवाया। तो हम लोग को तो कलेक्ट्रेट में चमका के भगा देते हैं कि नहीं जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं बनेगा, नहीं तुम लोग का कुछ बस का है। नाम राजेश रजक है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं रजक समाज से हूँ। ऑल इंडिया में हमारी समाज हरिजन में आती है। एमपी में भी 3 जिलों में हरिजनों में अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन शेष प्रदेश के शेष जिलों में हम लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इससे क्या है कि हमारी समाज बहुत पिछड़ रही है, पैतृक काम कोई करना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। मेरे खुद 2 बच्चे बीए वगैरह करे हैं, बीएससी फाइनल किए हुए हैं और बेरोजगार। और वहीं दूसरी ओर यहाँ मुंडा जाति के व्यक्ति होके मुंडा जाति का सर्टिफिकेट बना के अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं। जैसे जबलपुर में है विक्रम सिंह, फैक्ट्री में सर्विस कर रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री में।
पाटन में कोई जयश्री मुंडा है, वो भी बेनिफिट ले रही हैं। दमोह में भी कुछ कर्मचारी हैं, जयदीप कर वगैरह, लेकिन हमारे साथ माने न्याय नहीं हो रहा। पूरी समाज हमारी आक्रोशित है। ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी शिकायत की है, कलेक्टर पे क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है तत्काल कि हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। दमोह कलेक्टर महोदय का कहना था गंभीर मामला है, इसकी हम जांच करा रहे हैं और जांच कराने की उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन के साथ उन्होंने लिख के भी दिया है अपने विभाग के लिए कि इनकी फाइलें बुलाई जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई से इस बात का विश्वास हो गया है कि दमोह कलेक्टर निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपना कार्य करने के लिए सक्षम और उचित अधिकारी है, जिनके माध्यम से ये काम किए जा सकते हैं।